आइए जानते हैं कि कीर्तन करने का फल हमें क्या मिलता है। हम जानेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। हेलो गाइस, मेरा नाम है आराध्या, तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बहुत सारी संपत्ति दी और सुदामा और अधिक भक्ति करने लगे। वे अब हर समय परमात्मा के ध्यान में ही मगन रहते हैं। एक दिन सुदामा ने मन में सोचा, हर तरफ माया की बातें होती हैं, पर माया मुझे क्यों नहीं दिखाई देती? ये माया पता नहीं कैसी होगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे अपनी माया दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे भूल जाओ तो तुम्हें माया दिखाई देगी। ईश्वर, ज्ञान और माया अज्ञान का प्रतीक है। जो परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहता है, उसे माया कैसे दिखाई देगी? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने माया जाल में मोहित करने की ठानी। श्री कृष्ण ने सुदामा गोमती नदी में स्नान करने गए। संध्योपासना का समय हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी स्नान करने में सुदामा श्री कृष्ण को भूल गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया दिखाई। जैसे ही सुदामा जी ने डुबकी लगाई, वैसे ही गोमती नदी में बाढ़ आ गई और सुदामा बाढ़ के प्रभाव से खींचते हुए चले गए। पानी में डूबते ठहरते हुए वह एक घाट के पास पहुंचते हैं और घाट पर चढ़ जाते हैं। उसी समय एक हाथी ने आकर उनके गले में हार पहना दिया। उस गांव के राजा की मृत्यु हो गई थी और वहाँ ऐसा रिवाज था कि हाथी जिसके गले में हार पहना देता है, उसे राजा बना दिया जाता है। सुदामा को राजा बना दिया गया और राजकुमारी से उनका विवाह हो गया। भगवान की माया से मोहित हुए सुदामा सब कुछ भूल गए। पुरानी किसी चीज की उन्हें स्मृति नहीं हुई। उनकी कई संतानें हुई। एक बार उनकी पत्नी रानी की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर सुदामा रोने लगे। नगर के संभ्रांत लोगों ने कहा, आप रोइए मत, रानी जहाँ गई है वहाँ आपको भी पहुँचा देंगे। उस नगर में ऐसा रिवाज था कि स्त्री की मृत्यु होने पर पुरुष को भी उसके साथ चिता में चढ़ा दिया जाता है। लोग सुदामा को शमशान ले गए। ये सब देखकर सुदामा घबरा गए और भय और घबराहट में प्रभु का स्मरण करने लगे। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। उनके नेत्रों पर चढ़ा माया यानी कि अज्ञान का पर्दा हट जाएगा और उनका याद आएगी। मैं तो सुदामा ब्राह्मण हूँ, मुझे संध्या करनी चाहिए। संध्या पासना के लिए जैसे ही उन्होंने नदी में डुबकी लगाई, वे गोमती नदी में उसी स्थान पर पहुँच गए। श्री कृष्ण स्नान करके पीताम्बरी धारण भी नहीं कर पाए थे कि सुदामा रोते रोते उनके पास आ पहुँचे। श्री कृष्ण ने पूछा, मृत क्यों रो रहे हो? सुदामा ने कहा, ये मेरी पत्नी, मेरा राज्य सब कहाँ चला गया? ये सब क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को समझाते हुए कहा, मित्र, ये सब मेरी माया है। मेरे बिना जो कुछ भी दिखाई देता है वह मेरी माया है। माया का आवरण चारों ओर फैला हुआ है। माया स्वयं नाचती है और मनुष्य को अपने वश में करके नचाती है। इसलिए संतों ने माया को नर्तकी कहा है। इस नर्तकी माया के जाल से बचने का तो नर्तकी का उल्टा कर दो। जो शब्द बनेगा वह है कीर्तन, अर्थात जो भगवान का कीर्तन व नाम स्मरण करता है उसे माया कभी नहीं रुलाती। राधे राधे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।